हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में चर्चा करेंगे ऐच्छिक समापन की, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप यानी ऐच्छिक समापन का जो आशय है वो सामान्य शब्दों में ऐच्छिक समापन का आशय उस समापन से है जो कंपनी के लेनदारों अथवा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी कंपनी का समापन उसके लेनदारों अथवा अंशधारियों द्वारा इच्छा से बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के किए जाने पर इसे कंपनी का ऐच्छिक समापन कहा जाता है। कंपनी के ऐच्छिक समापन का आशय ये होता है कि लेनदारों अथवा अंशधारियों को न्यायालय की शरण में गए बिना ही अपने आपसी मामले समझौते द्वारा हल करने का अवसर मिलता है। तथापि यदि वे चाहे तो ऐच्छिक समापन के समय भी न्यायालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो परिस्थितियां हैं या जो दशाएं हैं वो इस प्रकार है। पहली है अवधि समाप्त होने अथवा घटना के घटित होने पर समापन। जब कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेखित निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है अथवा वह घटना घटित हो जाती है जिसका उल्लेख कंपनी के अंतर नियमों में किया गया था, जिसके अनुसार कंपनी का समापन करने की बात कही गई थी, तब कोई कंपनी अपनी साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके कंपनी का समापन कर सकती है। दूसरा है अन्य अव्यवस्थाओं में समापन। यदि कोई कंपनी उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त किसी भी दशा में कंपनी का समापन करना चाहती है तो उसे अपने सदस्यों की सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। लेकिन किसी कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने विशेष प्रस्ताव में उन सभी कारणों का उल्लेख करे जिनके कारण यह प्रस्ताव पारित किया गया है। जब समापन का जो प्रस्ताव है उसका प्रकाशन करना होता है। समापन प्रस्ताव के पारित करने की तिथि से 14 दिन के भीतर कंपनी को इस आशय की सूचना सरकारी गजट तथा प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करनी चाहिए। इसमें त्रुटि करने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी एवं कंपनी पर त्रुटि की अवधि में 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड किया जा सकता है। अब ऐच्छिक समापन का जो प्रारंभ जो है वो उस तिथि से माना जाएगा जिस तिथि को समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अब इसके जो समापन है इसके परिणाम या इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है। पहला है व्यापार बंद करना। कंपनी को ऐच्छिक समापन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही अपना व्यापार बंद कर देना पड़ता है, परंतु जहां पर व्यवसाय जारी रखना कंपनी के समापन में लाभकारी हो व्यापार जारी रखा जा सकता है। लाभकारी समापन से तात्पर्य केवल आर्थिक लाभों से ही नहीं होता है, समापन पुनर्गठन हेतु भी किया जा सकता है और कंपनी के व्यापार को उसके लाभप्रद अधिग्रहण को सुलभ करने के लिए भी चालू रखा जा सकता है। दूसरा है कंपनी के सामूहिक अस्तित्व पर प्रभाव। जब तक कंपनी विघटित नहीं होती है तब तक उसकी निर्गमित स्थिति और निर्गमित अधिकार पहले की तरह यानी पूर्ववत बने रहेंगे। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारों की समाप्ति। निस्तारक की नियुक्ति हो जाने के साथ ही जो संचालक मंडल है, प्रबंध संचालक और जो पूर्णकालिक संचालक के जो अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं, किंतु कंपनी अपनी साधारण सभा में या ऐच्छिक समापन की दशा में निस्तारक या निरीक्षण समिति या लेनदारों के ऐच्छिक समापन में लेनदार उपयुक्त अधिकारों को बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों पर प्रभाव। ऐच्छिक समापन से कर्मचारियों की सेवा मुक्ति होना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कंपनी का समापन दिवालिया होने के कारण हुआ है
तो उसका प्रभाव कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने जैसा होगा, किंतु असमय सेवा मुक्ति के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है निस्तारक का संपत्तियों पर अधिकार। कंपनी की समस्त संपत्तियां निस्तारक के नियंत्रण एवं संरक्षण में आ जाती है। नेक्स्ट है अधिकारों एवं हितों के अनुसार संपत्तियों का वितरण। कंपनी की संपत्तियों का उसके दायित्वों की अदायगी के लिए समरूप प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य प्राथमिकता प्राप्त अदायगी संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। इसके लिए या इसके अलावा जब तक अंतर्नियमों में कोई अलग व्यवस्था न हो तब तक बची हुई संपत्तियों को कंपनी के सदस्यों के बीच उनके अधिकारों एवं हितों के अनुसार विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी के समापन का उल्लेख। कंपनी के प्रत्येक बीजक ऑर्डर या व्यापारिक पत्र पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि कंपनी का समापन हो रहा है, अथवा कंपनी एवं प्रत्येक दोषी व्यक्ति पर 5,000 रुपये से, अगर इस तरीके का अगर वो नोट नहीं लगाती है तो प्रत्येक दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंशों का हस्तांतरण व्यर्थ। अंशों का हस्तांतरण व्यर्थ है, यानी निस्तारक की अनुमति के बिना कंपनी के जो समापन की कार्रवाई के अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण अगर कोई करता है तो वो व्यर्थ होगा। कंपनी के लेनदारों द्वारा मुकदमा करने पर प्रतिबंध। कंपनी के समापन के दौरान कंपनी के लेनदारों द्वारा कंपनी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और चालू मुकदमों को भी जारी नहीं किया जा सकता है। ऐच्छिक समापन 2 प्रकार के होते हैं, पहला सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन और दूसरा ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन। उसको अपन आगे लेंगे। इसमें समापन के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाती है। इसमें इसके कुछ वैधानिक प्रावधान है। इन सलाहकार समिति की स्थापना एवं संरचना आदि के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 287 में वैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जिनका विवेचन है। पहला है इसकी स्थापना। इस समिति की स्थापना ट्रिब्यूनल के निर्देश पर की जाती है। ऐसा निर्देश समापन आदेश के साथ अथवा बाद में कभी भी ट्रिब्यूनल दे सकता है। ट्रिब्यूनल के निर्देश की तिथि के 1 माह के अंदर सरकारी निस्तारक को ऋणदाताओं की सभा बुलानी होती है, जिसमें इस समिति के सदस्यों के नाम निश्चित किए जाते हैं। उसके बाद ऋणदाताओं की सभा के पश्चात कंपनी के अंशदाताओं की भी एक सभा बुलानी होती है, जिसमें ऋणदाताओं द्वारा निश्चित किए गए सदस्यों के नामों पर विचार किया जाता है। अंशदाता इस सूची को स्वीकार कर सकते हैं अथवा उसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा उसे पूर्णतया अस्वीकार भी कर सकते हैं। सलाहकार समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 तक हो सकती है। सदस्यों का अनुपात ऋणदाता तथा अंशदाता आपस में मिलकर निश्चित कर सकते हैं। गठन में ट्रिब्यूनल का क्या अधिकार है? यदि अंशदाता समिति के गठन में ऋणदाताओं द्वारा निश्चित किए गए नामों से सहमत नहीं होते हैं तो सरकारी निस्तारक ट्रिब्यूनल से निर्देशों के लिए प्रार्थना कर सकता है। ऐसी दशा में ट्रिब्यूनल सदस्य संख्या के निर्धारण, उनके बीच अंशदाता तथा ऋणदाता के अनुपात के निर्धारण तथा कौन कौन से व्यक्ति इसमें रखे जाएं, इसको निश्चित करने में आवश्यक निर्देश दे सकता है। समिति की सभाएं। सलाहकार समिति की सभा अवश्य बुलाई जानी चाहिए। समिति की सभा स्वयं निस्तारक अथवा समिति का कोई भी सदस्य जब भी आवश्यक समझे बुला सकता है। समिति की सभा की कार्यवाहक संख्या कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 यानी 1/3 भाग अथवा 2 सदस्य जो भी अधिक हो रखी गई है। कार्यवाहक संख्या के अभाव में सभा की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती। इस समिति की सभा की अध्यक्षता कंपनी का निस्तारक करता है। अब इस समिति के जो कार्य है वो है कंपनी के खातों का निरीक्षण करना,
निस्तारक के कार्यों की देखरेख करना, ऋणदाताओं द्वारा अंशदाताओं के हितों का संरक्षण करना, ये देखना कि कंपनी का समापन उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन और ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन अपन अगले अध्याय में लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।